आमिर मतीन साहब, तजिया निगार, साफ़ी, होस्ट, बेशुमार हवाले, हमारे प्रोग्रेसिव दोस्त। हजूर आपकी तरफ आ रहा हूँ। सवाल मेरा यही है कि अब ज़ाहिर है हम जो है वो इस निगरान हुकूमत की निगरानी में हैं, तो अब क्या रवैया रहेगा इदारों का अपोजिशन के हवाले से, जबकि जो आउट गोइंग कैबिनेट के लोग हैं वो अब ये भी कह रहे हैं कि जो नया ये साइफर का सिलसिला आया है, हरचंद के अमेरिका ने इसकी वजाहत भी की है कि जनाब ये तो हमें बेल आउट कर रहा है, तो क्या खान साहब मजीद उनको जो है वो किया जाएगा ग्रिल? जनाब आमिर मतीन साहब। जी कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। पहले तो ये निगरान का लफ्ज इतना बदनाम हो गया है कि इसको ना तब्दील कर देना चाहिए। निगरान होता है जो निगरानी करता है। ये जो पंजाब हुकूमत का खास तौर पे हमारा तजर्बा रहा था, थोड़ा सा खेती का भी, ये निगरानी करने नहीं आए, ये एजेंडे को एक को फॉलो करने आए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बेदरे लोगों को पकड़ा है, मारा है, उठा लिया है, तो उसके बाद ये शिक इसलिए बनाई गई थी कि एक न्यूट्रल एम्पायर होगा और जो है ना शायद बेहतर तरीके से इंतखाबात नॉन कंट्रोवर्शियल करवाए जा सकें। तो अभी तो ये इलेक्शन तो दूर की बात है, पहले ही इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। तो ये मेरा ख्याल आइंदा जो भी कभी भी इस कोई मुनासिब हुकूमत यहाँ पे आ गई तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इससे बेहतर है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होती है उसको कोई शर्म नहीं होता है, उसकी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी होती है। चाहे अपोजिशन जिस तरह की नहीं थी वहाँ पे नेशनल असेंबली में, बार फिर भी कमेटियाँ होती हैं, साथ में सेनेट जुड़ी होती है, कोई ना कोई चेक्स होते हैं। इनके तो कोई चेक ही नहीं है, तो ये बिल्कुल मादर पितर आज़ाद है। तो निगरान की तो ये कहानी छोड़ दें कि उनका क्या एजेंडा, वो एक रबर स्टैंप है, उनको जो कहा जाएगा। हाँ, जो नाम आएगा उसमें सिर्फ दो चीजों का देखने जो होता है कि शख्सियत से फर्क पड़ता जरूर है। जुनेजा साहब आप कुछ तारीख के स्टूडेंट हैं, तो जुनेजा साहब पूरी नॉन पार्टी इलेक्शन के जरिए आए थे, पूरे पाकिस्तान में से ज़ियाउल हक साहब ने चुन के प्राइम मिनिस्टर रबर स्टैंप के तौर पे अपनी तरफ से लाए थे। मगर उन्होंने उन हालात के अंदर भी जितनी मज़ामत की जा सकती थी वो एक तारीखी है, और आज तक मेरे ख्याल हमारी तारीख के अंदर, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर वो सबसे कदावर शख्स अब नजर आते हैं। तो ये शख्सियत से फर्क जरूर पड़ता है कि ये नकवी नंबर 2 होंगे, या जिस तरह कुछ लोग मुदब्बर लोग नाम आ रहे हैं, दिलबाग जिलानी साहब, वो जो भी हैं एक फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट रहे हुए हैं करियर, तो वो एक हद से ज्यादा ओवरडू नहीं करेंगे। तो ये जॉब रिक्वायरमेंट पे है कि वो क्या रिक्वायरमेंट है और क्या है, तो मगर क्लियर तो एजेंडा है क्लियरली। आमिर भाई सॉरी मैं इंटरजेक्ट करूं, अराहील शरीफ साहब का भी नाम आ रहा है और बड़ा शदोमत से आ रहा है, तो उनके चांसेस लग रहे हैं आपको? वो एक रोज की फुलझड़ी छोड़ दी जाती है कारी साहब। मेरा हम सब का यही होना चाहिए कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, जब तक ये नामों की गेम ही नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि वो आखिरी मिनट तक लॉबिंग चल रही है। और मुझे हैरानी ये हो रही है कि आज वो साबिक वजीर आजम और साबिक लीडर ऑफ दी अपोजिशन, सो कॉल्ड जो साबिक लीडर ऑफ दी अपोजिशन राजा रियासत, वो अभी मीटिंग कर रहे हैं। जो मुझे कानून की समझ है, जो ही सभी तहरील हो जाती है वो साबिक हो जाती हैं, फिर उनके पास वो इख्तियार ही नहीं रहता कि वो अपना ओपिनियन दे सके, नाम सजेस्ट करें और बहस कर सकें। ये ड्यूरिंग दी प्राइम मिनिस्टरशिप, जब असेंबली खत्म होगी तो आपकी मेंबरशिप खत्म होगी, मेंबरशिप खत्म हो गई तो आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई, ओदा ही खत्म हो गया। सो अब तो उनको इख्तियार ही नहीं है नाम देने का। बहरहाल वो एक जेली बहस है, मगर ये जब तक अनाउंस नहीं हो जाएगा, जब तक ये क्या सराइयाँ रहेंगी, मेरा वो चाह रहे हैं, जो देर लग रही है, मुझे ये शक पड़ता है कि वो इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, वो मोस्ट प्रॉब्ली नवाज शरीफ की तरफ से नहीं हो रहा। बाकी कोई पार्टियां ऐसी नहीं है जिनमें ये दाम हो कि वो ना कर सकें, तो वो उनकी तरफ से कोई अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश कर रही है। उसका वजह शायद आखिर में इत्तेफाक हो जाए, जो डिले हो रही है उसकी यही एक वजह हो सकती है। किन लोगों में इख्तलाफ है? क्या पीपल्स पार्टी और आप समझते हैं कि ये जो बाकी PDM, ये मुस्लिम लीग नून, उनमें इख्तलाफ है? और क्या इनको भी इतला है या नहीं कि किसने बनना है? इत्तेफाक की जो खबरें आ रही हैं, क्लियरली ये सिर्फ मेरी कोई खबर नहीं है, ये जिस तरह की बयानात आए हैं दरमियान में, डार साहब का नाम कभी आ जाता है। वो नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं, तो उससे जाहिर है उनकी मर्जी के ऊपर से पीपल्स पार्टी को इतराज होगा। बाकी मेरा किसी पार्टी को कोई ऐसा इतराज नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का चाह रहे हैं कि वो ये मलबा उन पे ना पड़े, ये आगे 15 महीने का मलबा उन पे पड़ गया। वो कहते हैं कि अगर जनाब जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा और जब उस पर करेगा, अगर ये लगा कम अज कम ये कह सकेंगे ना हमने इत्तेफाक नहीं था किया, ये कम अज कम उस मलबे से बच जाएंगे। तो अगले
6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, पता नहीं कितने अर्से की ये सर्दी चलेगी, तो उन पर ये मलबा नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल वो एक समझ आती है कि वो क्यों इसके लिए ऊपर इख्तलाफ करने, वरना कोई और वजह समझ नहीं, मंतकी वजह नहीं समझ आती। अब आ जाते हैं साइफर के ऊपर। साइफर पे आपने कहा कि टेसिट किस्म का एक इनडायरेक्ट जो है ना वो अमेरिकन उसका उन्होंने इशारा दे दिया है कि ओन कर लिया है। उन्होंने ये कहा है, उस पर कॉमेंट नहीं किया, पर उन्होंने उसके मंदरजात को ओन कर लिया है जब उन्होंने कहा है कि जनाब उससे तो यही साबित होता है कि हमने इंटरफेरेंस नहीं की। बट क्लियरली उसके अंदर जो नजर आ रहा है कि एक वो आउट ऑफ लाइन गए हुए हैं। ये जुमला कहना कि अगर इनकी नो कॉन्फिडेंस पास होता है तो सब कुछ भुला दिया जाएगा, बाकी उसके अंदर जो है आप देखें असद मजीद साहब जो है ना वो हमारे वन ऑफ दी बेस्ट एवर फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स में उनका शुमार होता है। और इसकी वजह से ही वो हालांकि पीटीआई के अंदर इस साइफर की वजह से बड़े कंट्रोवर्शियल हुए, मगर उसके बावजूद जो है नई गवर्नमेंट ने भी, जो पीटीएम गवर्नमेंट ने उनको रिटेन किया और उनका ओपिनियन मैटर करता है। उनकी जो अपनी असेसमेंट थी उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि अब क्योंकि मैंने कहा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया, मगर अमेरिका ने जब उसके मंदरजात के ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया तो थोड़ी सी उसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो जाती है। तो उससे ये क्लियरली ये तो है कि यूक्रेन का मसला था, रशियन विजिट का मसला था और वे आउट ऑफ हिज लाइन। आप भी बड़े फॉरेन पॉलिसी को गौर से देखते हैं। मैं भी अमेरिका 4 साल रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी यही होती थी सुबह स्टेट डिपार्टमेंट जाके, तो इनकी जो जुबान डिप्लोमेटिक होती है उसकी तशरीह करना, उसको गौर से एक एक पैरा, फुल स्टॉप, ये मैटर करता है। ये इसकी जो हमारे यहाँ तो हर किस्म का मुबालगा मेरी कर दी जाती है। अच्छा आमिर भाई मैं एक अभी आपने बात की थी, क्योंकि मैं बड़ी रेलेवेंट और हमारी बड़ी डिस्कशंस होती रही हैं। अभी आपने कहा कि जाहिर है इस्तिलाही एतबार से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन एक और भी आजकल बहस चल रही है और यहाँ नहीं यूरोप में भी चल रही है, और अजीब एक इस्तिलाह आई है डेमोक्रेसी इन रिसेशन। और हमारे यहाँ भी ये एक कहानी बताई गई थी कि जो ग्रेजुअली डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रेंथन होती है। हजूर ये बताएं कि ये जिस मकाम पे हम पहुँचे हैं, मुझे तो लगता है डेमोक्रेसी इज़ ऑन द रिट्रीट, और जो इसके ऊपर काबज़ जो टाइकून्स थे वो जो हैं अब उन्होंने आइन को भी आगे लगाया हुआ है, इदारों को भी आगे लगाया हुआ है, अदलिया के साथ जो हुआ, ये कहानी क्या क्या नज़र आती है आपको? वो सियासियात के आप और हमारे जैसे स्टूडेंट जो है ना, जो जितने भी मॉडल डेमोक्रेसी के, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के पाए जाते हैं, दुनिया के पढ़ाए जाते हैं किताबों में, हमारे यहाँ सारे ही वो अपनाए जा चुके हैं। डिक्टेटरशिप्स ऑफ कोर्स रही हैं, पर कौन सी डेमोक्रेसी नहीं आई हमारे पास? हमने जो है बीटी डेमोक्रेसी यूक्रेन की देख ली, सदारती डेमोक्रेसी, फिर हमने कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी देख ली, फिर हमने हाइब्रिड डेमोक्रेसी देख ली, फिर अब ये जो नई है जो पिछले 15 महीने में डेमोक्रेसी, मुझे अभी तक मैंने कोई इस्तिलाह अभी इसके लिए तलाश नहीं की है। आपका दिमाग ज्यादा मुझसे ज़रखेज़ है और आप काजी हैं, जाहिर है इस मनसब पे आपके खानदान के लोग रहे हैं, आप इसकी कोई इस्तिलाह निकाल लें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। मगर इसकी इस जो ये नया लेकिन आमिर भाई पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ये वर्ष है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने शायद जी। और वैसे भी यानी एक निगाह अगर हम अपने इंतहाई देव क़यामत और यानी पोजीशन लीडर और जनाब पीएम साहब को देखें तो डेमोक्रेसी की जो सरबुलंदी है वो भी नजर आती है। मुझे एक सवाल आखिरी हजूर ये बता दें, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, 15 सितंबर को मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, ऐसी कोई इतला है? वो सर ये पिछले 15 महीने से हम सुन रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जब अपनी गवर्नमेंट में वो नहीं आए, जबकि उनकी अपनी पंजाब में भी अपनी गवर्नमेंट थी, यहाँ भी अपनी गवर्नमेंट थी, और उनका जो उनके अंदेशे हैं कि बहरहाल जितनी मर्जी अपनी हो, मगर उसके अंदर वो उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उनको फौरन गिरफ्तार करके कार्रवाई जरूर आपको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर उसके अंदर अपनी हुकूमतों तो सहूलियात हो जाती हैं कि आज को जेल की बजाय अस्पताल ले जाया जाता है, और आपका जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के बच्चों का हुआ, उन्होंने सीधे ही आए, अदालत में गए, अब तैयार थे, उनके जो है जमानतें तैयार थी, तो वो हो जाता। उसमें नहीं आए तो ये चाहे फ्रेंडली गवर्नमेंट निगरान की होगी, मगर अपनी तो नहीं होगी। यहाँ राना सनाउल्लाह तो नहीं है, यहाँ पे वो सूरत हाल तो नहीं कि ऑर्डर दे सकी। एक है उम्मीद करना और तोको रखना, एक है ऑर्डर करना कि हमारी गवर्नमेंट है, ओए
जाके आईजी साहब को ऑर्डर किया जाए। अब ऑर्डर नहीं किया जा सकता, एग्जेक्टिव पावर नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है वो आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं जब तक वो क्लियर यकीनन तमाम उनको तसल्लियां दे रही हैं, वो चांस ही नहीं लेंगे। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें किया। आमिर मतीन साहब इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट और बड़ी गहरी निगाह, तवील तजुर्बा, बहुत शुक्रिया आपका।